आज हम ट्रैक्टर में जितने भी क्या कहते हैं फ्रंट व्हील में एंगल्स होते हैं, मीन्स यहाँ क्लियरली विजिबल है। टिप्पर में जो है समझाने में दिक्कत हुई थी, उस दिन हम समझा नहीं पाए थे क्योंकि उसमें विजिबिलिटी नहीं है। तो इसमें जो है 3 एंगल होता है, 2 एंगल तो फिक्स होते हैं, डिजाइन पार्ट है, और एक एंगल जो है उसको एडजस्ट करना है। मैं अभी बताऊंगा। देखिए, टायर जो है यहाँ खा गया है, पूरा टायर इसकी वजह से खा रहा है, इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, तो इन टू आउट होता है। मैं अभी बताऊंगा। अब देखिए, एक तो ये जो है कैम्बर एंगल होता है, ये जो एक्सिस है किंग पिन का, टिल्ट है, झुका हुआ है ना बाहर की तरफ, ऐसे झुका हुआ है, विजिबल है ना। इसको जो है कैम्बर कहते हैं, कैम्बर एंगल। और एक कास्टर एंगल होता है, वो क्या होता है कि स्टीयरिंग इस किंग पिन की एक्सिस के थ्रू ऐसे घूमता है, टायर ऐसे और ऐसे घूमता है ना, इस एक्सिस के परितः। ये एक्सिस मान लीजिए, ये अक्ष हो गया है ना, किंग पिन का अक्ष एक्सिस है, तो ये टायर इस एक्सिस पर घूमता है, किंग पिन पर। तो इस किंग पिन का जो एक्सिस होता है, स्टीयरिंग का एक्सिस इसको बोलते हैं, ये जो है आगे और पीछे, इसको जो है कास्टर एंगल कहते हैं। ये जो है डिजाइन में दिया रहता है, डिजाइन पार्ट है, ये जो है स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और दूसरा, जो टायर का जो एंगल होता है ना, सामने से हम फ्रंट से देखेंगे तो टायर फ्रंट टू फ्रंट डिस्टेंस और टायर रियर टू रियर डिस्टेंस, ठीक है ना, फिक्स रेडियस पे, वो जो डिफरेंस होता है उसको टो इन टो आउट कहते हैं। उस दिन हमने बताया था ना, जैसे पैर हमारा है, पैर का अंगूठा है ये वाला, इसके बीच की अगर डिस्टेंस कम है तो टो इन हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस रियर हील जो होता है एड़ी ज्यादा है, तो ये जो है टो आउट हो गया, ठीक है ना, अगर एक्सिस मांगे। तो अब इसमें क्या करना है, इसका जो है अलाइनमेंट कर दिया गया है, चूंकि दूसरे साइड से आया था उस समय जो है इसका जो टो इन टो आउट था। इस ट्रैक्टर में जो है, इस मॉडल में 1 मीटर 65 मिलीमीटर टाई रॉड की लंबाई होनी चाहिए, और 1 मीटर 60 मिलीमीटर थी पहले। ये जो है अलाइनमेंट इसका कर दिया गया है। इस ट्रैक्टर का टो इन टो आउट एकदम परफेक्ट है, इसका देखिए घिसा नहीं है। ये जो डेप्थ है, ट्रेड पैटर्न इसको बोलते हैं, ये घिसा नहीं है। इसका जो है 1 मीटर 65 मिलीमीटर टाई रॉड की लंबाई है, ये बराबर है। ये देखिए, इसमें जो है आउट था, यहाँ देखिए, यहाँ डेप्थ जो है ज्यादा है और यहाँ डेप्थ कम है। इधर देखिए, ये जो है टायर बाहर की तरफ खाया है ना, ऐसे नाली, अगर हम ऐसे देखें डेप्थ नाली की, है ना, ये जो है यहाँ ट्रेड पैटर्न आउटसाइड में खाया हुआ है टायर। इसमें भी जो है टायर रॉड की लंबाई 1 मीटर 65 मिलीमीटर कर दी गई है। और ये वाले ट्रैक्टर में भी देखिए वियर पैटर्न सेम है, ठीक है। तो आउट इसमें ज्यादा है, तो इन करना है, ठीक है ना, एडजस्ट कर दिया गया है। तो छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान देके टायर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। और दूसरा चीज देखिए, यहाँ दिखाइए, ये जो गियर बॉक्स का ये बूट होता है ना, ये क्रैक हो जाता है, हार्ड होता है, इसकी सेल्फ लाइफ रबर आइटम है, 2 साल 2.5 साल होती है। और एक गियर शिफ्ट करते करते बेंडिंग अनबेंडिंग होके क्रैक होता है। और जब ट्रैक्टर ये क्रैक हो जाएगा यहाँ, तो जब ट्रैक्टर की धुलाई होती है ना, तो इससे पानी जाएगा, गियर बॉक्स में पानी जाएगा, गियर को डैमेज करेगा, गियर ऑयल तो सत्यानाश होगा ही, कंटामिनेट होगा, है ना। इस चीज को जो ये हम लोग यहाँ चेंज कर दिए हैं सभी ट्रैक्टर में। इसमें भी दिखाइए, जब यहाँ ट्रैक्टर आया था तो ये सब फटे हुए थे, यहाँ सब जो है चेंज कर दिया, ये वाले मेन चीज है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे करके हम मतलब किसी भी इक्विपमेंट के हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे इंसान का जो है पैरामीटर होता है, ब्लड वगैरह चेक कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, किडनी लीवर फंक्शन चेक कराते हैं, तो अलग अलग टेस्ट से हेल्थ पता चलता है क्या कंडीशन है। तो वैसे कुछ चीजें हैं विजिबल होती हैं जो हम उसको ठीक कर सकते हैं, जो उसके पैरामीटर में है जितना होना चाहिए। और जो इनविजिबल है उससे भी साउंड, हियरिंग और टेम्परेचर, अपने सेंसों का प्रयोग करके उसको हम जान सकते हैं कि उस इक्विपमेंट का हेल्थ कंडीशन कैसा है।
बस आज इतना ही। कितना मिनट का हुआ?